हाय ट्रेडर्स, वेलकम टू ट्रेडर्स क्लब ऑफ इंडिया। होप आप सब लोग ठीक हो। तो स्टार्ट करते हैं बैंक निफ्टी का मार्केट एनालिसिस कल के लिए। कल है 6 दिसंबर और कल बैंक निफ्टी का वीकली एक्सपायरी है। तो मोस्ट प्रोबेबली कल भी एक अच्छी मूव देखने मिल सकती है। जैसे आज हमें 580 पॉइंट्स की पॉजिटिव मूव देखने मिली। पहले तो मार्केट गैप अप ओपन हुई 160, उसके बाद और 500 पॉइंट ऊपर जाने के बाद फिर बाद में एक शॉर्ट कवरिंग आई 11:15 बजे, जैसे हमने पहले डिस्कस किया था। ठीक है, ये शॉर्ट कवरिंग आई, प्रॉफिट बुकिंग, उसके बाद मार्केट साइडवेज आई पूरा दिन। ठीक है, तो अगर कल यही सी रेंज पे ओपन होती है और पैटर्न भी अच्छा बना है गाइस, ये इसको ब्रेक करके रिटेस्ट करके ऊपर जाती है तो यहाँ तक का टारगेट हमें फिर से देखने मिलेगा। और नीचे से ये वाला ऐसा। ठीक है, तो नीचे से इधर तक का टारगेट देखने मिलेगा अगर इधर होके रीसेट रीटेस्ट करके नीचे आती है। तो आगे हमारा इंट्राडे सेटअप डिस्कस करते हैं। स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, अगर आप चैनल पर नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को हिट करना, और जिससे मेरी सारी वीडियोस की नोटिफिकेशन को समय पे मिलते रहे। और गाइस आपसे एक रिक्वेस्ट करता हूँ कि ये जो सेटअप है, इसका एक वीडियो इसके रिलेटेड जिसका नाम है ब्रह्मास्त्र स्ट्रैटेजी करके, ये इसी सेटअप का नाम है। वो वीडियो पहले देखना, उसके बाद ये सेटअप अपना ट्रेडिंग बिहेवियर में लेना, बैक टेस्ट करने के बाद अपने रिस्क पे। ठीक है, वैसे तो इस सेटअप की एक्यूरेसी 90 टू 100% की एक्यूरेसी है। बैक टेस्ट के वीडियोस भी है डेली एनालिसिस के प्लेलिस्ट में, वहां पे आप चेक कर सकते हो इसकी एक्यूरेसी, नहीं तो आप बैक टेस्ट करके इसकी एक्यूरेसी चेक कर लेना। ठीक है, तो कल का सेटअप जो एक्सपायरी है, ये कल का न्यूट्रल पॉइंट निकल के आ रहा है और ये पूरी रेंज है 46,936 से लेके 47,000 और असेंडिंग वाइड रेंज है। ये थी हमारी आज की, ये कल की है, प्राइस इसके बीच में है। ये जो एरिया है ये 580 पॉइंट्स ऊपर गई है आज मार्केट। डिस्कस करते हैं रेजिस्टेंस। 5 रेजिस्टेंस है। रेजिस्टेंस 1 प्रीवियस डे हाई इंक्लूडेड है। ये नॉन ट्रेडिंग जोन एरिया होता है पूरा, और ये पूरे एरिया की वैल्यू है 47,200 से लेके 47,277। रेजिस्टेंस 2 नॉन ट्रेडिंग जोन, ये नॉन ट्रेडिंग जोन की वैल्यू है 47,461 से लेके 47,542। रेजिस्टेंस 3 नॉन ट्रेडिंग जोन, ये नॉन ट्रेडिंग जोन की वैल्यू है 47,706 से लेके 47,789। रेजिस्टेंस 4 नॉन ट्रेडिंग जोन, ये नॉन ट्रेडिंग जोन की वैल्यू है 47,980 से लेके 48,072। आखिरी रेजिस्टेंस नॉन ट्रेडिंग जोन, ये नॉन ट्रेडिंग जोन की वैल्यू है 48,230 से लेके 48,304। अभी सपोर्ट लेवल डिस्कस करते हैं। यह सपोर्ट 1, इसी के अंदर इंक्लूडेड प्रीवियस डे लो। ये पूरा एरिया नॉन ट्रेडिंग जोन होता है और ये पूरे नॉन ट्रेडिंग जोन की वैल्यू है 46,656 से लेके 46,732। सपोर्ट 2 नॉन ट्रेडिंग जोन, ये नॉन ट्रेडिंग जोन की वैल्यू है 46,388 से लेके 46,473। सपोर्ट 3 नॉन ट्रेडिंग जोन, नॉन ट्रेडिंग जोन की वैल्यू है 46,109 से लेके 46,205। सपोर्ट 4 नॉन ट्रेडिंग जोन, ये नॉन ट्रेडिंग जोन की वैल्यू है 45,811 से लेके 45,909। आखिरी सपोर्ट नॉन ट्रेडिंग जोन, ये नॉन ट्रेडिंग जोन की वैल्यू है 45,509 से लेके 45,605। गाइस हमारा सपोर्ट, रेजिस्टेंस और न्यूट्रल पॉइंट डिस्कस हो गया। कोई रेंज आपको समझ में नहीं है तो वीडियो को पॉज करना और वो रेंज आप टाइप करके ले लेना। ठीक है, तो अभी हमारी एंट्री और एग्जिट मार्क करते हैं। उससे पहले से गाइस आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ वीडियो को पूरा देखना, बीच में छोड़ना नहीं तो आप सिर्फ रेंज लेके जाके प्लॉट करोगे, आपको एंट्री एग्जिट पता नहीं होगी तो आपको नुकसान हो सकता है। वैसे कोई ये टिप या कोई एडवाइजरी कॉल नहीं, ये प्योर एजुकेशन और लर्निंग पर्पस वीडियो है, तो आप इसको एजुकेशन पर्पस के हिसाब से लेना। और एक इम्पोर्टेंट गाइज आपको रिक्वेस्ट है कि ये जो एरियाज आए हैं, जो हमारे टारगेट वाले एरिया है, ये 200 पॉइंट 250 पॉइंट की एरिया है। सपोज ये अभी है 200 पॉइंट, आपने अगर इस ट्रेड में एंट्री ले ली अपसाइड की, ठीक है, तो यहाँ पे आपको 70 से 80 से 100 पॉइंट अगर मिल रहे तो निकल जाना। ठीक है, क्योंकि ये रेंज काफी बड़े है। ठीक है, अपने को इंटरडे में 80-100 पॉइंट मिल गए तो बहुत बड़ी बात है। ठीक है, तो हाँ, उसके बाद अब निकल जाना मतलब ट्रेलिंग एसएल करके, एसएल को पीछे लेके आना, एवरी कैंडल के लो पे लेके आ जाना और ट्रेल एसएल करते करते अगर ऊपर जाए तो ऊपर लेना, नहीं तो जहां एसएल कटेगा 70, 80, 90, 100 पॉइंट मिले इंट्राडे में तो निकल जाना। ये नहीं तो आप यहाँ तक एंट्री ले लोगे, फिर यहाँ तक रुकोगे, यहाँ तक रुकोगे, मालूम पड़ा यहाँ से रिवर्स मार दी बीच में से ही। ठीक है, क्योंकि ये एरिया बहुत काफी बड़े बड़े है। ठीक है, तो इसके लिए बोल रहा हूँ। ट्रेडर्स, ये होगी कल की हमारी एंट्री और एग्जिट। रेंज मार्क होने के बाद रेंज के अपर साइड में आपको ग्रीन एरोज मार्क करना है ऐसे, और रेंज के लोअर साइड में रेड एरोज मार्क करना है।
ये इसी के लिए जिससे आपको एंट्री और एग्जिट समझ में आया कि ये नीचे के साइड में एंट्री है, ऊपर के साइड में भी एंट्री है, इसलिए लॉन्ग और शॉर्ट। मतलब रेड का मतलब है हमें क्या करना है, बाय करना है, लॉन्ग होना है। ग्रीन का मतलब हमें बाय करना है, रेड का मतलब हमें सेल करना है, शॉर्ट करना है। सिंपल है यहाँ तक। अभी डिस्कस करते हैं फ्लैट ओपन। अगर ये मार्केट यहाँ पे ओपन होती है, इसको फ्लैट ओपन होती है, मतलब जहाँ पे आज क्लोज हुई अगर वहीं पे ओपन होती है, तो हमें क्या करना, कोई ट्रेड नहीं, यहाँ पे टाइम बिताना चाहिए यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे टाइम बिताती है, टाइम बिताने अगर ऊपर ब्रेकआउट करे तो ऊपर का ट्रेड, नीचे ब्रेकआउट करे तो नीचे का ट्रेड। ऊपर के ट्रेड के ऊपर के सारे रेसिस्टेंस होंगे टारगेट, नीचे के ट्रेड के नीचे सारे सपोर्ट होंगे टारगेट। अभी डिस्कस करते हैं गैप अप। सपोज गैप अप R1 के अंदर होती है, तो यहाँ पे थोड़ा टाइम बिताना चाहिए। टाइम जो कंसोलिडेशन का टाइम है 15 मिनट, या 15 मिनट के ऊपर कितने भी घंटे बिता रही तो भी चलेगा, लेकिन कम से कम 15 के अंदर होना, मिड इसके अंदर होना चाहिए। ये नॉन ट्रेडिंग, कोई भी नॉन ट्रेडिंग जोन के अंदर सपोज ये गैप अप हुई, यहाँ पे टाइम बिता दी, टाइम बिताने का ऊपर का ब्रेकआउट किया तो ऊपर का ट्रेड, नीचे का ब्रेकडाउन किया तो नीचे का ट्रेड। अगर यहाँ ओपन होती है गैप अप, तो हमारा जो बेसिक है ट्रेड हमारा नॉन ट्रेडिंग जोन से ही चालू होगा, तो प्राइस को यहाँ पे आने देना। उसके बाद यहाँ पे टाइम बिताएगी, उसके बाद जहाँ ब्रेकआउट करेगी वहां का हम ट्रेड ले लेंगे। अगर ये गैप अप होने के बाद बड़ी बड़ी कैंडल बन के गिरना स्टार्ट करती है, बड़ी बड़ी कैंडल बन के ऊपर जाना स्टार्ट करती है, तो हमें ऐसे में वेट करना है। कैंडल देख के ट्रेड में नहीं घुसते हैं, हमें वेट करना है, प्राइस एक्शन को बनने देना है। तो कहाँ पे बनने देंगे, हम नॉन ट्रेडिंग जोन पे प्राइस को बनने देंगे। अभी एग्जांपल के लिए लेते हैं, गैप अप होती है और एक गिरना स्टार्ट हो जाती है, फिर उसको एक सपोर्ट मिलता है न्यूट्रल पॉइंट के अंदर के नॉन ट्रेडिंग जोन में। यहाँ पे सपोर्ट मिलती है और यहाँ पे 15 मिनट या 15 मिनट के ऊपर टाइम स्पेंड की, उसके बाद ऊपर का ब्रेकआउट करे तो ऊपर का ट्रेड, नीचे का ब्रेकडाउन करे तो नीचे का ट्रेड। ऊपर के ट्रेड के ऊपर के सारे लेवल होंगे टारगेट, नीचे के ट्रेड के नीचे सारे लेवल होंगे टारगेट। अभी डिस्कस करते हैं गैप डाउन। अगर गैप डाउन होते हैं इसके बीच में, तो बेसिक है हमारा क्या, सेटअप का बेसिक, प्राइस को नॉन ट्रेडिंग जोन पे आने देना है। यहाँ पे या तो यहाँ पे आ जाएगी, उसके यहाँ पे कंसोलिडेट करके ऊपर गई तो ऊपर का ट्रेड, नीचे गई तो नीचे का ट्रेड। सेम यहाँ पे भी कंसोलिडेट करके ऊपर गई तो ऊपर का ट्रेड, नीचे गई तो नीचे का ट्रेड। अगर ये गैप डाउन होने के, यहाँ पे डाउन होती है S1 के अंदर, तो बस टाइम स्पेंड करनी चाहिए 15 मिनट या 15 मिनट के ऊपर नॉन ट्रेडिंग जोन के अंदर। उसके बाद ऊपर का ब्रेकआउट करे तो ऊपर का ट्रेड, नीचे का ब्रेकडाउन करे तो नीचे का ट्रेड। अगर ये गैप डाउन होती है और बड़ी बड़ी कैंडल बन के ऊपर जाती है, बड़ी बड़ी कैंडल बन के नीचे आती है, तो हमें ऐसे में ट्रेड नहीं लेना, हमें वेट करना है, नॉन ट्रेडिंग जोन पे प्राइस को आने देना, उसके बाद ही हमारा ट्रेड इनिशिएट होगा। जैसे हमने गैप अप में डिस्कस किया, एग्जाम्पल के लिए गैप डाउन होती है और ये यहाँ पे सस्टेन नहीं कर पाती है, एक ही कैंडल से ऊपर ऊपर जाना स्टार्ट करती है और उसको यहाँ पे एक रेजिस्टेंस मिलता है, फिर यहाँ पे थोड़ा टाइम बिताती है। अगर ये टाइम 15 मिनट या 15 मिनट के ऊपर सस्टेन करगी, उसके बाद ऊपर का ब्रेकआउट करे तो ऊपर का ट्रेड लेंगे, नीचे का ब्रेकडाउन करे तो नीचे का ट्रेड लेंगे। ठीक है, टारगेट होगा 70 80 90 100 पॉइंट। ठीक है, 70 कम से कम होना चाहिए, मैक्स टू मैक्स ट्रेलर सेल करके आप जितना ले सकते हो उतना ले लेना। तो ये होगा हमारा गैप अप, गैप डाउन और फ्लैट ओपन का डिस्कशन हो गया। अभी ओपन इंटरेस्ट का डिस्कस करते हैं। 47,000 पे प्राइस है, ठीक है। सपोर्ट आएगा हमारा 46,800, क्योंकि यहाँ पे 40 लाख और यहाँ पे सिर्फ 11 लाख, तो ये स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बन रहा है। रेजिस्टेंस देखने गए तो 47,200 आएगा, क्योंकि यहाँ पे है 50 लाख और यहाँ पे है सिर्फ 16 लाख, तो ये हमारा स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस आएगा। तो ये हो गया सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ओपन इंटरेस्ट का। यहाँ पे सबसे ज्यादा ओपन इंटरेस्ट खड़े कॉल और पुट के। ये कॉल राइटर्स कौन है, जिनका भी होता है बेरिश, और पुट राइटर्स जिनका भी होता है बुलिश। ठीक है, अभी डेटा की बात करें तो पुट राइटर्स काफी स्ट्रांग है, मतलब बुल स्ट्रांग है। यहाँ पे ये डेटा को कंपेयर करना और इसका देखो, सिर्फ 47,000 पे इसके ज्यादा है और 46,200 पे। ठीक है, यहाँ पे तो सारे डबल डिजिट पे अच्छे खासे, और इन लोग ने इन द मनी में तो होल्ड करके गए। ठीक है, इन द मनी में होल्ड करके गए और ये लोग तो सब एग्जिट करके गए, तो ये लोग स्ट्रांग है यहाँ पे और ये लोग वीक है। ये सॉरी, ये लोग भी पुट राइटर्स दोनों साइड से स्ट्रांग है, ये लोग वीक है। ठीक है, तो डेटा जो है बुलिश है। पीसीआर पुट कॉल रेशियो की बात करते हैं तो 1.2 चल रही है, जो इंडिकेट करता है बुलिशनेस को। मतलब दो दो पुट राइटर्स के सामने एक कॉल राइटर खड़ा है। ठीक है, तो ये लोग स्ट्रांग है, तो डेटा बुलिश है, पीसीआर वैल्यू भी बुलिश है। चार्ट पे चलते हैं, अपने ओपन इंटरेस्ट के सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस मार्क करते हैं। ये 47,200 ये ऑलरेडी इसके अंदर R1 के अंदर इंक्लूडेड है, तो अगर प्राइस यहाँ से ऊपर जाती है, यहाँ पे लग के ट्रेंड चेंज हो सकती है, क्योंकि 47,200 में कॉल राइटर्स के ओपन इंटरेस्ट सबसे ज्यादा है। यहाँ पे होंगे सेलिंग प्रेशर, यहाँ पे सेलर एक्टिवेट होकर प्राइस को नीचे लेके आ सकते हैं और ट्रेंड चेंज हो सकता है।
और जो जो सपोर्ट आ रहा है वो 46,800। तो अगर आप यहाँ ट्रेड लोगे तो यहाँ पे प्रॉफिट बुक करना, क्योंकि यहाँ पे लग के ट्रेंड चेंज हो सकता है। ठीक है, क्योंकि ये दोनों के बीच में आ रहा है 46,800। यहाँ पे पुट राइटर्स के ओपन इंटरेस्ट सबसे ज्यादा है, यहाँ पे होंगे बाइंग प्रेशर। तो यहाँ पे अगर प्राइस अगर यहाँ से नीचे आ रही है तो यहाँ पे लग के ऊपर जा सकती है प्राइस, यहाँ पे बायर एक्टिवेट हो जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे ओपन इंटरेस्ट के पुट राइटर सबसे ज्यादा बिल्डअप है। यहाँ से ट्रेंड चेंज हो सकता है, तो ये दोनों मार्क कर लेना ओपन इंटरेस्ट का। तो ये बन गया कल का हमारा एक्सपायरी बैंक निफ्टी सेटअप। होप आपको ये सेटअप पसंद आया तो वीडियो को लाइक